नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक ऐसे बालक से मुलाकात कराएंगे जो तीसरी आंखों का भी ज्ञान रखता है, यानी कि आंख बंद में सब कुछ देख सकता है। शायद आपको आश्चर्य लगता होगा ये बात सुनकर कि आंख बंद करके भी वह सब कुछ देख सकता है। एक ऐसा बालक है जो आंख बंद करके सब कुछ देख सकता है। ये कहीं दूर का नहीं है, हमारे विजय राघवगढ़ क्षेत्र के देवरा कला का है। इस बालक से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको पूरा परीक्षण आपके सामने कराएंगे कि यह किस तरह देख सकता है। शायद आपको भी इस बात पर भरोसा नहीं होगा, जिस तरह मुझे भरोसा नहीं हो रहा था इसी तरह भरोसा आपको भी नहीं होगा। और मैं आपको बस ज़्यादा समय ना खराब करके आपको सीधे उस बालक से मुलाकात कराऊंगा और उससे पूछूंगा ये विद्या कैसी विद्या है जिसके पीछे पूरी दुनिया परेशान है। बागेश्वर धाम जी बाबा के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो आपके सामने रखी सारी चीज़ों को देख लेते हैं और वो कर लेते हैं। इस विद्या को यदि आगे बढ़ाई जाए तो निश्चित है कि ये बालक आपके भविष्य और वर्तमान को भी देख सकता है। शायद यही प्रयास इस बालक के साथ किया जा रहा है। और ये भी सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि ये बालक को आंख बंद करके कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई जाती है तब भी मतलब वो जो कभी नहीं देखा उसको भी वो बता देता और पहचान लेता कि ये चीज़ है। तो मैं आपको इस बालक से मिलाता हूँ। आइए खड़े हो जाओ बेटा। सभी को स्वागत। ये बालक है, क्या नाम है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है इसका नाम है और ये देवरा कला निवासी है। मौर्य परिवार का है। ये इलाहाबाद से एक परिवार जो मौर्य परिवार हैं वो यहाँ पर बासिंदे के रूप में देवरा कला में रह रहे थे और धीरे धीरे अब वो यहाँ पर बस गए हैं। उनका ये भतीजा है और इसने ये अभी अभी एक ऐसी विद्या अर्जित कर ली है जो लोगों को चकित कर देती है, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है कि ऐसी विद्या भी होती है क्या। आपको भी भरोसा नहीं होगा। क्यों बेटा, आप आंख बंद करके सब देख सकते हो? हाँ। क्या क्या देख सकते हो आप आंख बंद करके? जैसे अभी आंख खुले में देख सकते हो वही आंख बंद करके देख सकते हो। हाँ। तो क्या मैं आपसे कोई ऐसी चीज दिखाऊंगा तो आप देख लोगे? हाँ। आंख में आपके पट्टी बांध दी जाएगी और इसके बाद आप देख लोगे। हाँ, है ना? यानी आपको हम परीक्षा ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए मौर्य जी, आप ये इनके चाचा जी हैं। मौर्य जी, आप इनकी आंख बंद करें, मेरे सामने आंख बंद करें। जी बिल्कुल, आंख आपके बंद कर देता हूँ। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आपका धन्यवाद है। और ये मेरा भतीजा है, मैं इसका बड़ा पापा हूँ। और इसको संवारने में, इसको यहाँ तक पहुँचाने में हमारी ज्ञानती मौर्य जी हमारी बहन हैं, उनका सहयोग रहा कि आज ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। और आपने बिल्कुल कहा बागेश्वर धाम जो दिखाते हैं उसको भी कर सकते हैं। अगर इससे हम और आगे प्रोसेस मिले जाएं जी जी तो ये भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि थर्ड आई जिसकी ओपन हो जाए तो तीसरी आंख से वो अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते उसे भी देख सकता है। आपके ऊपर कोई दैविक शक्तियां हैं या भूत प्रेत है उसे भी अपनी आंखों से भविष्य में इसको आगे बढ़ाया जाए तो देख सकता है। इसमें कोई असंभव नहीं है, ये संभव है। और हमारे महर्षियों ने, हमारे जो पूर्वज रहे, ऐसा सब करके संभव किए हैं। तो हम इसका आंख बंद करते हैं और दिखाते हैं आपको। आंख कैसे बंद करते हैं हम, आप दीजिए, मैं आंख बंद करूंगा। मुझे ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि इसकी आंख बंद ही कर दी गई है। ये मैं खुद बंद कर रहा हूँ इसकी आंखों को। और मैं जब तक सर्टिफाई नहीं होऊंगा, मैं अपने दर्शकों को, कितना हुआ टाइट हो गया, आप देखो बेटा। आपको दिखाई आग नीचे ऊंचे से तो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। थोड़ा सा टाइट तो करना पड़ेगा, क्योंकि यदि थोड़ा टाइट नहीं रहेगा तो आपको नीचे से देख लोगे और हमारे दर्शकों को बेवकूफ़ बना दोगे आप। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से आंख बंद हो। बंद है पूरी तरह से आंख बंद है। हाँ, बंद के लिए थोड़ी 1 मिनट के लिए प्रोसेस करने दी, 1 मिनट के लिए थोड़ा उसको। तो मैडम, आप ये आंख हमने बंद कर दिया है, अब हम इससे क्या दिखा सकते हैं, जैसा भी आप बताएं। बस 1 मिनट, रिलैक्स रिलैक्स, गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ दो, गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ दो, गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ दो। एक गहरी सांस लेना, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना। एक गहरी सांस लो, 1 2 3, रिलैक्स, छोड़ दो, रिलैक्स रिलैक्स। अब आप उसको कुछ मैडम ने इन्हें एक थोड़ा सा प्रक्रिया सिखाई है और उसी प्रक्रिया के वजह से इनको यह ज्ञान अर्जित हुआ है। अब मैं इनका परीक्षण करूंगा। मैं बालक है, आपको एक नोट दिखा रहा हूँ, आपको एक नोट दिखा रहा हूँ। मैंने अपने पर्स से पहली बार अभी नोट निकाली है। 2 मिनट
पहले बड़ा दिखा दे, उसके बाद छोटा दिखा दे। पहले एक बार बड़ा। पहले ये इन्होंने कहा कि बड़ा दिखाएं, इसके बाद छोट दिखाएं। तो पहले कलर पहचान करवा लीजिए बॉल का। एक दो बॉल बस। बेटा हमने ये 4 बॉल रखी है। 4 बॉल से हम एक बॉल को अपने हाथ में ले लिए। कौन से कलर की बॉल लिए बताओ? हाँ ऊपर करके नहीं देखोगे, सामने देखोगे आप, ऊपर करके नहीं थोड़ा देखोगे। खड़ा ही ऐसे ही चलता है, ऐसे तीर से ही चलता है। अच्छा आप यहाँ लाइए। ये हाथ कहाँ है? ये आप देख बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। बहुत आसानी से देख पा रहे बेटा, बहुत ही आसानी से। हरा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आगे कर दीजिए बेटा थोड़ा। वेरी गुड। तो मुझे तो लग रहा है कि नीचे से कहीं देख रहा है, मुझे शंका हो रही है। मैं उसकी पूरी बन क्लियर पहले मैं इस बात को क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे करके देख रहा है तो निश्चित है कि देख रहा है, इसलिए मुझे इसको शंका कंफर्म करना पड़ेगा। मैं बेटा और थोड़ा सा इसकी आंख को बंद करूंगा ताकि मुझे ये शंका दूर हो जाए। ये इसको मैं नीचे से नाक बस थोड़ी खुली नाक खुली रहे और नीचे से ऐसे बंद कर देता हूँ ताकि इसके नीचे से दिखने वाली जगह जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। अब यदि इसको नीचे से दिखाई देता होगा तब भी ये पूरी बात आपको तो नहीं खुल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं इसको बेटा मैं ये दूसरी बाल पकड़ रहा हूँ, आप बहुत बताओ आसानी से इसका क्या देख सकते कलर हैं। है? खड़े। हाथ में लीजिए। बहुत ही आसानी से आप पहचान पा रहे हैं बेटा, क्योंकि थर्ड आई आपकी ओपन है। आपके नंबर सफेद। सफेद, ये सफेद बॉल है और हमने इसको दिखाया था। बालक ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन इस बालक का भी इसने कलर बता दिया है। अब मैं इसे जानूंगा। बेटा मैं एक इसके मेरे हाथ में एक कोई कागज है, ये क्या है? इसके बारे में इसको बताओ, इसमें क्या लिखा है? कहाँ? इसमें क्या लिखा है? भाई, कहाँ? कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा। बहुत सुंदर। मैंने पलटी कर दिया था इस कागज को। इसमें ये आमंत्रण कार्ड है, इसको मैंने पलटी कर दिया था और मैंने ये सोचा कि ये शायद कुछ बताएगा, लेकिन ये कुछ नहीं बता पाया और इसमें स्पष्ट बताया कि ये सफेद है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगा और पूछूंगा कि ये इसमें क्या लिखा है। नीच, निवास, महान, टोला, लहरा। लहरा, विजय रावगढ़। वेरी गुड। लेकिन अभी भी आप लोग ये समझते होंगे कि हम लोगों ने इसको पहले से पढ़ा दिया होगा और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट उसको दिखा रहे हैं, शायद ये मानते होंगे। इसलिए मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा, ऐसा कोशिश करूंगा कि जिससे ये मतलब पहचान सके। और आप अपनी जेब से एक नोट निकाल के दे दीजिए। मैं अपने जेब से एक नोट या कुछ निकालता हूँ, ऐसा कुछ निकालता हूँ। नोट तो सामान्य बात होती है, इसलिए मैं कुछ निकालता हूँ। और मैं क्या निकालूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास एक भगवान, देखता हूँ मैं इसको क्या है, ये बालक बता पाता है कि नहीं बता पाता। मैंने इसको दिया, ये बेटा ये मेरे पास एक कार्ड है, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। श्री यमुनोत्री थोड़ा दिखा दीजिए, अक्षर सही है। धाम के रावल एवं तीर्थ पुरोहित पुरोहित। है ना, मतलब पढ़ लेता है बालक। पूरी तरह से ये कंफर्म है कि बालक आंख बंद करके भी पढ़ लेता है, ये तो क्लियर हो गया। और सारी चीज़ों को पहचान लेता है। मेरे हाथ में क्या है बेटा? मेरे हाथ में क्या है? हाथ पकड़ाइए। दूर से देख के बताओ, मेरे हाथ में क्या है? अपना हाथ दिखाइए तो। मेरा हाथ में पर्स देखो। है। पर्स। नहीं, हाँ, पर्स है। पर्स का कलर कौन सा है बेटा? पर्स का कलर कौन सा है? था। कत्था। इसने सही बताया। अब मैं एक झटके में इसे एक और चीज पूछूं। मेरे पीछे एक महिला खड़ी है और मेरे पीछे एक महिला खड़ी है, आप उन्हें जान सकते हो कौन है, महिला है, क्या है, कैसे कपड़े पहने हैं, महिला है। क्या कपड़े पहने हैं? सूट सलवार। वेरी गुड। सूट पहने हुए है ना, बिल्कुल सही पहचाना इन्होंने। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा और दिखा देते हैं बेटा। थोड़ा नजदीक से देख के बताइए, ये हाथ में क्या पहनी है? हाथ दिखाइए। चूड़ी। चूड़ी कौन सी कलर की है बेटा? ये गोल्ड कलर की नहीं, चांदी कलर की है। ये चांदी कलर की है। ये रेड है। रेड कलर। बहुत सुंदर। यानी कि
काफ़ी चीज़ें मतलब बालक को सीधे आंख बंद करके भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बात तो स्पष्ट हो गई है। लेकिन अब हम ये देखें कि आंख बंद करके क्या इसे साइकिल या कुछ भी ऐसे चलाया जा सकता है क्या? साइकिल उसको चला लेगा। ये भी देखना है कि आंख बंद करके ये सामान्य जैसे बालक होते हैं क्या उस तरह करके ये सामान्य आंख खोले में जितना काम कर सकता है क्या वो आंख बंद करके भी कर सकता है? इसका भी परीक्षण मैं करूंगा और मैं अब इसको बाहर भी ले चलूंगा। लेकिन अभी अपने कमरे के अंदर मैं बोलूंगा कि मेरे कमरे के अंदर की कुछ चीज़ों को ये पहचान सकता है कि नहीं पहचान सकता। आओ बेटा अपन चलते हैं। नहीं लेट हो रहा है मेरे को। नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलो, यहाँ आ जाओ बेटा, मेरे कमरे में आ जाओ। ये कमरे में है, इस कमरे में सामने क्या रखा हुआ है? ये किसकी तस्वीर दिखाई दे रही है? ये किसकी तस्वीर सामने आपके सामने ऐसी किसकी तस्वीर दिखाई दे रही है? हाँ बताइए कौन दिखाई दे रहा है सामने आपको? ये सामने मैं खुद दिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसको अपने आईने के सामने खड़ा कर दिया मैंने, तो शायद ये भ्रमित हो जाता और ये कहता कि कोई और का नाम ले सकता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को स्वयं देख लिया और आईना समझ लिया। इन्हें सही बात है। यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे टीवी कहाँ लगी है? आप बताइए, जाके टीवी को छू के आइए। टीवी जो टीवी हमारे इस कमरे में लगी हुई है उसको देख के आओ कहाँ पर लगी हुई है और उसको छू के आओ। तेरा तो बता रहा है एक लड़का तुम्हारी बहन का है गधोड़ा पढ़ाता हुआ दिखता है, यहीं से बता दी। पूरे कमरे को नजर मारो और टीवी कहाँ रखी है, टीवी कहाँ लगी हुई है दीवार पर, उसे बताओ। वो लगी है। ये देखें, ये टीवी भी बता दिया, बालक ने टीवी भी बता दिया और क्या कहते हैं काफ़ी मेरे को संतोषजनक जानकारी दिया है इस बालक ने। और शायद अब हम लोगों ने ये भी प्रयास करेंगे कि और कोई ऐसे परीक्षण इसके किए जाएं जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये आदमी, ये बालक जो है आंख बंद करके सब कुछ। बेटा आपको आंख बंद करके सब कुछ नज़र आ रहा है? हाँ पूरी तरह से, मतलब आप ऐसा लग रहा है कि आंख बंद ही नहीं है आपकी, बंद है। जबकि आपकी दोनों आंख बंद है लेकिन आपको बाहर सब कुछ नजर आ रहा है। हाँ। है ना? हम लोगों को सब कुछ देख रहे हो आप। हाँ। ऐसे व्यक्ति को जिसे आप पहचानते हो, यदि उसको दिखाया जाए तो उसको पहचान भी लोगे आप? हाँ। पहचान भी लोगे। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। कौन सी कक्षा पढ़ते हो आप? 5वीं। 5वीं कक्षा पढ़ते हो। यदि मान लो किताबें आपको दी जाती हैं उसको आप आँख खोल के तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन यदि बाई द वे आपको किताब को दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको आँख बंद करके पढ़ो तो क्या पढ़ सकते हो? पढ़ लूंगा। पढ़ते हो? हाँ। और इसी तरह यदि परीक्षा में होगा तो कैसे करोगे? परीक्षा में भी आप आंख बंद करके क्या घर से किताब पढ़ सकते हो कि केवल सामने होगी तभी पढ़ पाओगे? नहीं, सामने होगी तभी पढ़ पाऊंगा। बाहर से नहीं पढ़ सकते, है ना? यदि और सीखोगे तो ये भी हो सकता है। हाँ। है ना? मैं आपको, इनके एक शिक्षिका हैं जिन्होंने इनको यह विद्या सिखाई है। ये कोई, आपको मैं बताऊं, ये कोई विद्या ऐसी विद्या नहीं है जो कोई चमत्कार है। ये विद्या ट्रेनिंग है और सिर्फ दिमागी ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग को मैं जानकारी लूँगा। इनकी एक शिक्षिका हैं जिन्होंने इस बालक को इस तरह प्रशिक्षित किया है। मैडम आप नाम बताएं अपना। ज्ञानती मौर्य। ज्ञानती मौर्य। मैडम ये जो कैसे संभव हो पाया, जो आप ये बालक कर रहा है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? तब तक आँख खोल दीजिए, इसका काफ़ी देर तक आँख बंद होने में तकलीफ होगी। साइकिल अभी चला के फिर बंद करेंगे। नहीं, आप खोल दीजिए, फिर बाद में अपन आँख को फिर से बंद करेंगे और बाहर ले चलेंगे। अभी हम मैडम से पूछना चाहेंगे। चालू रखेंगे। हाँ। आंखें बंद रखोगे बेटा, थोड़ा एक बार फिर से दिखा देंगे कि ऐसा ऐसा लगे कि वीडियो में काटिंग करके इसमें रुई हटा दी गई है। देखिए ये रुई बंद थी और ये देखिए बंद थी, पूरी तरह से आंख बंद थी बालक की, इस तरह करके। अब हम आप मैडम से जानकारी लेंगे कि आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को भी, किसी बालक को इस तरह का प्रशिक्षण देकर उसे भी ये तीसरी आंख का ज्ञान सिखाया जा सकता है? मैडम आपका नाम बताएं। जी, ज्ञानती मौर्य है मेरा नाम। जी। और आपने जो ये पूछा है कि किसी भी बच्चे को सिखाया जा सकता है, जी हाँ, बिल्कुल सिखाया जा सकता है। जी। वो कोई भी बच्चा सीख सकता है, मात्र 10 दिन की ट्रेनिंग में। 10 दिन की मात्र ट्रेनिंग? जी। 10 दिन की ट्रेनिंग जितना में? ये ट्रेनिंग लिया है, ये मात्र 10 दिन का ही ट्रेनिंग है। मतलब 10 दिन में उसकी तीसरी नेत्र आप खोल सकती हैं, ऐसा आपको भरोसा है? जी। किस एज तक के बच्चे का ऐसा कर सकते हैं? 5 साल से लेकर के, और अभी तो हम 10 साल तक ही बच्चों का किए हैं। आगे हम चाहते हैं कि 15 साल तक के बच्चों का हो। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम सोचते हैं कि जो है किसी का वही कर दें। मैडम ये जो आश्चर्यजनक है, मात्र 10 दिन की ट्रेनिंग में कितना समय देती हैं एक बच्चे को? 10 दिन तक के ट्रेनिंग में एक दिन में आप कितना समय देती हैं?
मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा मेरे साथ ही 10 दिन रहे तो और अच्छा है, जी जी क्योंकि तब वो बहुत तेजी से कर पाता है। जी जी। और हम्म। यदि मान लीजिए यदि उस बालक को आप 10 दिन का ट्रेनिंग देती हैं, उसको अपने पास रखती हैं, तो कितना समय आप उसको प्रशिक्षण देने में लगाती हैं? अगर 10 दिन मेरे साथ है तो मतलब मेरे साथ लगातार वो 10 दिन ही है, मेरी नज़र में वो 10 दिन है। जी क्योंकि ये मेरा भी कुछ क्या मन की शक्तियाँ कही जाएंगी जी। कि जो उस पर प्रभावित करती हैं, जी 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 और वो इसी के कारण वो ये सब चीज़ें कर भी पाता है। जी जी जी। तो आप इसे जैसे आप सिखाती हैं, इनके मन की शक्ति को सिखाती हैं, क्या मानती हैं ये कोई वैज्ञानिक तथ्य है या कुछ कोई जादू टोना है जिसको आप इसके में पुट कर देती हैं और इसको आंखों नहीं को नहीं नहीं, जादू टोना तो नहीं मानेंगे हम। जी, जी। बस ये विज्ञान है, जी जी और भगवान बुद्ध की एक ये कहा जाएगा कि ज्ञान ही है, जी 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 जो उन्हीं के ज्ञान लेकर के मैं चल रही हूँ। जी जी। आपने कहाँ से सीखा इसे? मैं तो मेरा गुरु कोई और नहीं, संतोष मौर्य जी भी है। हाँ हाँ हाँ। संतोष भाई साहब आ जाइए, आइए संतोष। जिसको मैं अपना गुरु मानती हूँ। जी 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 जी। क्योंकि जो सिखाने और करने की एक रास्ता दिखाने दरवाजा का बंद कर दो। रास्ता दिखाने का काम है, ये संतोष भाई साहब ही हमको किए हैं, तो मैं अपना गुरु तो इन्हीं को मानती हूँ। जी जी जी। तो ये इनसे आपने सीखा और अब आप ये प्रशिक्षण दे रही हैं बच्चों को, तीसरी नेत्र का प्रशिक्षण दे रही हैं। मैं ये जानना चाहूँगा ये आप कैसे करती हैं, ये मतलब ये कैसे संभव हो पा रहा है? मन की अलोकों शक्तियों के द्वारा। मौर्य जी आप बताइए ये कैसे संभव हो पाएगा, ये क्या ऐसा हो पा रहा है, ये कैसे नहीं, होता है? ऐसा 101% संभव है जी हर बच्चे की थर्ड आई ओपन की जाती है, जी, कर जी। सकते हैं। जी लेकिन क्या है, जितना हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 साल तक के बच्चों को हम सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं जी जी कि 10 साल के बच्चों में क्या है, हम चाहते हैं कि उनके शिक्षा की ओर अग्रसर हों, जी 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 कहीं न कहीं उनकी माइंड पावर बढ़े। जी जी क्योंकि मैंने जब से मेरा ये बेटा चंद्रगुप्त ने इसको थर्ड आई ओपन हुआ है, जी, जी। तब से इसका पढ़ने में बहुत तेज मन लग रहा है, इसका माइंड पावरफुल हो चुका है। जी 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 मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके देवरा कला के ग्राम के सरस्वती विद्यालय की दीदियाँ कह रही हैं, उनके प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि जब से आपके बच्चे की थर्ड आई ओपन हुई है, ये पढ़ने में बहुत तेज हो गया है। और हमारा परिवार भी कह रहा है, क्योंकि ये बच्चा अपने आप सुबह 4 बजे उठ जाता है पढ़ने के लिए। इसे आप कैसा मानेंगे, इसे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इसको कैसे थर्ड आई अपन ओपन कर रहे हैं? अब इसकी तीसरी कोई एक नाक तो आँख तो होती नहीं नहीं, है इंसान में। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि थर्ड आई होती है। जी और मैंने बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से बहुत सारे संतों महात्माओं को भी सुना, ओशो को सुना। जी जी ओशो ने भी बताया कि थर्ड आई हो सकती है, पीनियल ग्रैंड के नाम से इसको हम वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, उसको जागृत किया जा सकता है। और यह आज की प्रक्रिया नहीं है, 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने ऐसी प्रक्रिया, उन्हीं का एक भाग है, उन्हीं के ज्ञान के द्वारा यह संभव हो पा रहा है। उन्हीं के ज्ञान को लेकर के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरी इच्छा हुई कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो मैं किसी ऐसे बंदे को सिखाऊँ जिसके अंदर समता, समानता, करुणा, बंधुता, ऐसा मैं व्यक्ति को ढूंढ रहा था। ऐसे ढूंढते हुए व्यक्ति को मैं ज्ञानती बहन तक पहुंचा। मुझे लगा कि इनको सिखाना उचित है, इनके पास टाइम भी है और ये सिखा पाएंगी। मैं सहयोग के रूप में जरूर रहता हूं, लेकिन संपूर्ण काम हमारी ज्ञानती बहन जी करती हैं। यहाँ तक कि नहीं, मन की अलौकिक शक्तियों के द्वारा बहुत सारी गलत आदतों को भी छुड़ाया जा सकता है, शराब छुड़ाई जा सकती है, यहाँ तक कि किसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। शुगर, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि बहुत सारी बीमारियों की भी ठीक किया जा सकता है। जी, जी। यहाँ तक कि जो आज आम भाषा में कहते हैं भूत प्रेत वास्तव में होता नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में हमारे मन ने किसी बात को मान लेते हैं, जी, जी। उसी को हम भूत प्रेत कहते जी, जी, जी। हैं। तो उसे भी ठीक किया जा सकता है, यह संभव है। क्योंकि हमारा मन अगर संतुष्ट है, मन अगर हमारा दृढ़ संकल्प है, तो सब कुछ संभव है। ये थर्ड आई के बारे मतलब इसको अपन ये कैसे समझा पाए कि ये थर्ड आई कैसे कर देते हैं आपकी, इसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, आप क्या कर देते हैं इसके अंदर, कौन सी ऐसी वो भर देते हैं कि इसके अंदर थर्ड आई खुल जाती है? मन की अलौकिक शक्तियों के द्वारा, मतलब मन से देखने की क्षमता मन से देखने की क्षमता, उनकी अलौकिक शक्तियों को हम जागृत करते हैं। और उसमें हम बुद्ध की एक प्रक्रिया है आनापान विपස්සना साधना, जिसे हमारे जबलपुर में भी विपස්සना केंद्र है, और शहरों में अन्य भी है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और गुजरात में भी है, अहमदाबाद में भी है। इसके केंद्रों के माध्यम से भी ध्यान साधना सिखाई जाती है। उसी का एक छोटा सा ये भाग है जो कि बुद्ध की कलाओं के द्वारा ये हम सिखा पाते हैं।
लेकिन आज 2500 साल पहले की परंपरा है। बीच में हमें किसी कारणवश हमारे भारत से विलुप्त हो गई। चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम में नंबर 1 चल रही है। तिब्बत में सबसे ज़्यादा इसका चलता है। यदि इसको शिक्षा के स्तर पर लाया जाए, इस पद्धति को शिक्षा के स्तर पर लाया जाए, स्कूलों में लाया जाए, तो बच्चों के साथ बहुत कम समय में ये सारी विद्याएं इसको सिखाई जा सकती हैं। बिल्कुल, अगर और थर्ड- बच्चे तो मतलब इसको यदि सही कहा जाए तो बच्चों को एक सही रूट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर थर्ड आई ओपन बच्चे का ना भी की जाए तो माइंड पावर जी। जो बच्चे के पढ़ने, सोचने, समझने की शक्ति है, उसे हम बिना ओपन किए भी माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं। जी, जी, जी। ऐसी प्रक्रिया साधना में है। जी, जी, जी। और यूँ भी इस कह सकते साधना हैं में बच्चे को कितना मतलब मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत जैसा डेली कर रहा है, कुछ बातें हमारे उनके परिवार को फॉलो करनी पड़ेगी, जी जी। जिससे कि उसके अंदर निगेटिविटी ना क्या भर खास सके। है जिसको फॉलो करना पड़ेगा? जैसे हम कुछ बातें को बताएंगे कि बच्चे के साथ निगेटिव बातें ना करें। बच्चों के साथ कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो उसके बच्चे के मन में घर कर जाता है। जहाँ तक कि आज हमने 10वीं 12वीं के बच्चों को देखा आत्महत्या करते हुए भी अपने गाँव में देखा है, अपने आसपास में देखा है। तो उसका कारण है कि जाने अनजाने में ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं परिवार के लोग जो उससे मन में घर कर जाता है। वो अंत में वो क्या होता है, कहीं नशे की लत में पड़ जाता है, कभी कभी आत्महत्या तक भी वो कदम उठा लेता है। तो ऐसा कदम ना उठाए, तो इसलिए कुछ ऐसी हम बातें को उनको बताएंगे, वो फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं उनके घर में भविष्य में नहीं होगी और उनका बच्चा पढ़ने में मेमोरी पावरफुल होगा और जो एक बार पढ़ेगा वो याद कर पाएगा, उसकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन मौर्य जी, हमें लग रहा है कि ये थर्ड आई ओपन यदि अपन किसी बच्चे को पॉजिटिव रूप में ले गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नेगेटिव रूप में ले गए तो वो बच्चा तो घर में बैठ के घर की किताबें देखकर और क्या कहते हैं परीक्षा हॉल में वो नकल भी कर सकता है। जब उसको देखने की क्षमता उसके पास इतनी बढ़ सकती है कि वो घर में घर की किताब को अपने परीक्षा हॉल में देख सके, ऐसा भी हो सकता है। या कोई ऐसे उसको ये ज्ञान मिल गया तो उसको ये भी मालूम हो जाए कि इनके घर के अंदर कहाँ पे सामग्री रखी हुई है, कौन सी चोरी, तो ऐसे नेगेटिव स्तर पे भी ले जाया जा सकता है। तो क्या इस पे बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, क्या है कि हम उतने जागृत ही नहीं करते हैं उसका, वो दीवार के उस पार भी देख सके। बच्चा दीवार के उस पार तक भी देख सकता है। अच्छा, किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन हम उतना हम सिखाएंगे ही नहीं बच्चों को कि हमारा मकसद केवल है बच्चे की मेमोरी पावरफुल हो। हमारे समाज में अंधविश्वास पाखंड जो फैला हुआ है, कहीं न कहीं मन के जो हमारा मन मान लेता है किसी बात को, उसे हम ठीक करते हैं। जैसे हमारे माननीय राम सरोवर कुशवाहा जी हैं, इनको भी हमने ट्रेनिंग दिया है कि आप मन के अवलोकन शक्तियों के द्वारा केवल जनमानस का कल्याण ही करेंगे। हम पहले से तय कर लेते हैं कि आप केवल भले का ही काम करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। और किसी बच्चे को ऐसा सिखाते हैं तो भी अच्छा ही करेंगे। मन की अवलोकन शक्तियों के द्वारा बहुत कुछ संभव है। जहाँ तो कहता हूँ कि मैं किसी के पूर्व जन्म में भी जाने की प्रक्रिया है, पूर्व जन्म में भी जाने की प्रक्रिया है, लेकिन हम वहाँ तक भी नहीं जाने का प्रयास करते हैं। कभी ऐसा मौका आएगा तो देखा जाएगा। मतलब आप पिछली जन्म की कुंडली भी पढ़ सकते हैं और आगे की कुंडली भी पढ़ सकते हैं कि आगे आपका बालक मतलब वो आगे आपके भविष्य में क्या होगा। मैंने भविष्य और वर्तमान भी देख सकते हैं। भविष्य वर्तमान का अभी हमने नहीं प्रयास किया है। वर्तमान तो आपको सामने दिखता है, भविष्य का हमने नहीं प्रयास किया जानने का। हम जैसे किसी बीमारी के कारण आदमी परेशान है, कोई मानसिक टेंशन है, उसके मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है और ठीक नहीं हो रहा है, उसे बार बार अटैक आते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण उसे बार बार पीड़ा दे रही है? कभी कभी कोई ऐसी बातें हमें घर चोट कर जाती हैं, उसे हम भूल तो जाते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में बैठा हुआ रहता है, उसका एक पैटर्न बन गया होता है। जैसे उदाहरण तौर पे आज हम इतना जागरूक होने के बावजूद भी जिस समय हमारे सामने से सड़क से बिल्ली रास्ता काटती है तो मेरे मन में आ जाता है बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बचपन से हमारे परिवार वालों ने, हमारे समाज वालों ने हमारे दिमाग में पैटर्न बना के रखा है। उस पैटर्न को हम डिलीट करते हैं जाके। तो जिस दिन वो पैटर्न डिलीट हो गया उस दिन से आपको बिल्ली रास्ता काटे चाहे चूहा रास्ता काटे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब मतलब दिमाग का खेल है, मानसिक का खेल है। केवल इसमें कोई ऐसी कला नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है जिससे अपन उसको घुमा सके, लेकिन मतलब सिर्फ उसके दिमाग को विकसित करने का एक तरीका है और इसे अध्ययन में भी लाया जा सकता है। क्या आप इसके लिए क्या बोलेंगे? आप प्रशासन को भी बोलेंगे कि क्या इसे अध्ययन में लाया जाए? नहीं, मैं तो चाहूँगा पूरे भारत सरकार से भी निवेदन करूँगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निवेदन करूँगा कि जो विद्या है और जो सिखा रहे हैं उनका प्रोत्साहन करें और बहुत ही जल्द हमारे बच्चों का विकास होगा, पढ़ने की मेमोरी पावरफुल होगी। जो अभी तक हमारे कहीं न कहीं देखा जाए तो जो नई नई खोजें होती हैं चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम में ही ज़्यादा क्यों होती हैं। अगर इसको लाया जाए तो हमारे यहाँ भी नए नए खोज
उत्पन्न होगी। बच्चे का विकास ज्यादा होगा, बुद्धि ज्यादा होगी तो वो वैज्ञानिक बनेगा, बड़े डॉक्टर बनेगा, बड़े बड़े इलाज कर सकता है। ऐसे सारे हो सकते हैं अधिकारी जो बनेंगे वो बड़े काम कर सकते हैं। तो इसको यदि पॉजिटिव के रूप में लाया जाए, शिक्षा के रूप में लाया जाए तो ये बड़ा काम कर सकता है। मैडम, आप लोग अभी जैसे प्रशिक्षण देती हैं, अभी फिलहाल जिस तरह का आप प्रशिक्षण देती, कितने बच्चों को आप अभी प्रशिक्षित कर रही हैं? अभी तो मैं 10 बच्चों को कर चुकी हूँ, जिसमें से सिर्फ अभी उन्हीं बच्चों को मैं करती जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जी जी। अच्छा, जो मानसिक रूप से कमजोर भी हैं और जो मतलब पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वो स्कूल में सही ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या उनको साथ भी ऐसा कर रही हैं आप या करती हैं उससे? हाँ, उनका भी हो जाएगा। अभी एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत कमजोर है। जी जी। तो क्या होता है, कुछ बच्चे की मेमोरी थोड़ी ज़्यादा तेज होती है और कुछ बच्चों की कम होती है। तो अब जैसे हमको कई बच्चों को 10 दिन का समय लगता है, किसी बच्चे को 5 दिन का लगता है। जी जी। तो जिनकी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर होती है उसको बढ़ाने के लिए मुझे 10 दिन 15 दिन का समय लगता है। जी जी जी। लेकिन ये सफल है कि वो भी बच्चे कर लेंगे। मतलब ये छुट्टी के टाइम में भी बच्चों को किया जा सकता है, छुट्टियों के टाइम में उसे। अच्छा, इसमें ये ऐसा भी रहता है क्या कि उसका कोई गैप हो गया बीच में तो फिर वो उसको फिर से कट हो जाता है? कुछ नहीं है, वो बस उसको थोड़ा यदि सा। हाँ, क्या होता है, लगातार अगर कोई चीज उनको सिखाई जाती है तो वो बहुत जल्दी उसको कवर कर लेते हैं। कैसे इसको सिखा पाती हैं आप? कैसे सिखाती हैं आप बच्चे को? सबसे पहले शुरुआत से कैसे करती हैं? कुछ हम योगा सिखाते हैं, योगा के माध्यम से उनके साथ डांस करते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, खेलते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो जब हमसे एकदम जुड़ जाते हैं तब हम उनको वो क्रियाएं बताते हैं। ये कोई मंत्र या उच्चारण? नहीं, जिससे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मंत्र भरना या कुछ उसके दिमाग में ऐसा कुछ बनना? जैसे भी आपने इस बालक को कहा कि आप इसके आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, यानी सिर्फ उसके मन को आपने उठा दिया कि वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आप महसूस करो दिख रहा है, और उसी आधार पे उसने सब कुछ देखना शुरू कर दिया। बस आपको उसको उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा एक प्रोत्साहन केवल कुछ दिन के लिए। जी जी जी। जैसे अब एक आध महीना इसको बीत जाएगा तो आप कहीं भी आंख बंद कर दो, आपके साथ छोड़ दूंगा, आप कितने भी निगेटिविटी या उसके सामने मतलब वो करने की जरूरत नहीं, वो प्रक्रिया भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं पे अपनी प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। अभी हम सपोर्ट थोड़ा कर रहे हैं इसके लिए कि कहीं उसका मन कमजोर ना हो जाए। बाकी वो संभव अपने आप भी कर पाता है, लेकिन क्या नए लोगों के साथ में जुड़ने में एक बार बच्चा हिचकिचाहट पैदा ना करे, इसलिए हम थोड़ा सा उससे प्रोत्साहन करते हैं। मैं बालक से मिलूंगा। बालक है बेटा, ये तुम जैसे कर रहे हो और अभी आपको मैडम ने ये प्रशिक्षण दिया है, तुम अचानक ये क्लास में स्कूल में पढ़ते पढ़ते ये सब सीख गए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि आप इस विद्या को पाने के बाद आप इस वक्त कितने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं? बहुत सारे। क्या बनने की सोचोगे आप? यदि इस विद्या को आपके पास ऐसी रही आई तो आप सबसे ज़्यादा क्या बनने की सोचोगे देश के लिए? वैज्ञानिक बनने की, मतलब वैज्ञानिक बनने का आपके अंदर लालसा है। और आप यदि करते रह गए और पढ़ाई भी अच्छी कर लिए तो वैज्ञानिक बन जाओगे, है ना? अभी कौन सी कक्षा में हो? 5वीं। कहाँ पढ़ रहे हो? सरस्वती में। कौन सी स्कूल? सरस्वती शिशु मंदिर देवरा कला। देवरा कला में पढ़ रहे हो। तो शिक्षकों को और बच्चों को, अपने साथियों को जब बताते हो कि हमको ऐसा बनता है, ये होता है, तो आप गर्व महसूस करते होगे, है ना? बच्चे लोग आपसे पूछते हैं कैसे, तो उनको भी बता देते हो कि ऐसे कर लेते हैं? नहीं, हम बताते नहीं हैं, केवल आप, बाकी शिक्षक बताएंगे आपके, है ना? है ना? आपको एक शिक्षक और जो इनके साथ सहयोगी शिक्षक हैं उनसे भी मिलाऊंगा और जानूंगा कि आखिर ये प्रक्रिया पूर्ण कैसे होती है, क्या सामान्यता है या और कुछ है इस पे। मैं सर, आपका नाम बताएं। सर, सबसे पहले आपको सादर नमस्कार जी। मैं राम स्वरूप कुशवाहा जी। और ये जो अभी आप बालक को देख पा रहे हैं, कहाँ से हैं सर आप? मैं ग्राम डुकरिया से हूँ सर। डुकरिया, बिजरागोड़ के ही डुकरिया से हैं, यानी ये गौरव हमारे गांव को, बिजरागोड़ नगर को ही, क्षेत्र को ही मिल रहा है। तो आप ये बताइए, ये जो प्रक्रिया आपने शुरू की, कैसे कैसे आपने जाना है और इसके बाद आप आगे बढ़ा रहे हैं? सर, जैसे आपने बालक को देखा कि वो आँख में पट्टी बांध कर के भी बाहर की चीज़ों को देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, तो थर्ड आई एक्टिवेट है वो। और जैसे एक जिसे हमारे महापुरुषों ने, जो ऋषि मुनि तपस्वी हुए, भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने विपश्यना विधि करके, विपश्यना एक साधना है जी, जिसको सीधे भाषा में कहें तो विशेष प्रकार से देखने की साधना है वो। जी जी जी। तो हमारे शरीर में जो भी उत्पाद और व्यय होता है, हम शरीर के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं अंदर, तो उससे हमारे जो मन की पावर है, सब कॉन्शियस माइंड का पावर है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है, हमारा 90% जो पावर है वो
सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अक्सर होता क्या है समाज में और परिवार में कि वो नेगेटिव बातें जैसे जैसे बच्चों पे फैलती जाती हैं, बैठा देते हैं, तो नेगेटिविटी उसके अंदर बैठ जाती है कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, और वो मान लेता है इस बात को कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या कि उसकी कोई गलत आदत लग जाती है, गलत साथ में चला जाता है तो गलत कार्य करने लगता है। इस विधि से किसी भी व्यक्ति को सही रास्ते में लाया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति इस विधि से अच्छे कार्य ही करेगा, क्योंकि गलत कार्य कर ही नहीं सकता। विपश्यना एक विशेष प्रकार की साधना है जिसको एकदम शुद्ध मार्ग की ओर ले जाता है। नेगेटिव की तरफ जा ही गई बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल यदि आप उसको कहें कि चोरी के लाइन में नहीं, चले नहीं, जाओ वो या एकदम- डकैती करने लगो, इस ज्ञान को पाने के बाद वो डकैती करने लगे, ऐसा हो ही नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं कर मतलब सकता। उसमें ऐसा वो ऐसे ही उसको बिल्कुल, प्रशिक्षण बिल्कुल। दिया जाता है कि वो नहीं इस तरह के ज्ञान पाने के बाद वो उसका चोरी कोई नहीं कर नेगेटिव उपयोग सकता, नहीं और करे। किसी के गलत नहीं कर सकता, और किसी भी व्यक्ति गलत व्यक्तियों का साथ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस जैसे बात आंख को- बंद करके साइकिल चलाने की उसको पकड़, लेकिन वो सामान्यतः आंख बंद करके साइकिल नहीं चलाएगा, नहीं, जब नहीं। जरूरत पड़ेगी तभी जब चलाएगा। जरूरत पड़ेगी। वो ऐसा- लोगों को दिखाने के लिए है, लोगों को दिखाने की लेकिन वो बनता हमेशा है नहीं उसको। चलाएगा। मतलब वो हमेशा नहीं चलाएगा। उसको मालूम है कि आपके अलमारी में क्या है, वो देख सकता नहीं, लेकिन नहीं। देखेगा नहीं। वो अलमारी का नहीं देख सकता, वो सिर्फ किताबें पढ़ सकता है, सामने आपके अंदर क्या है हाँ। वो आपके अंदर नहीं देखेगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे नुकसान हो सके, समाज के लिए हानिकारक हो, सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए और उसके हित के लिए, क्योंकि उसका माइंड का जो पावर मतलब है, आप उसके साथ साथ उसको ये भी सिखाते हैं कि इसका उपयोग सदुपयोग के लिए यदि करना ये है। नेगेटिव रूप में करेगा तो हाँ, उसका तो उसका उपयोग नहीं गलत हो। परिणाम उसको भी मिलेगा। अच्छा, वो कर भी नहीं पाएगा कर भी कुछ नहीं दिनों तक, पाएगा। मतलब उसके बाद वो उसकी वो बुद्धि बिल्कुल बिल्कुल क्षीण हो क्षीण हो जाएगी। जाएगी। ऐसा भी है। गलत कार्यों बिल्कुल नहीं कर सकता, वो सही कार्य ही कर सकता है, और सदुपयोग कर सकता है, और अच्छे कार्यों के लिए कर सकता है। जैसे हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, और उसमें हमारे बहुत सारे पावर हैं, और चेतन मन में हमारे अंदर जैसे हम इस बात को, जैसे हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, या मानसिक अवसाद ग्रस्त हो चुका है किसी प्रकार से, तो उसके मन के पावर को जैसे बढ़ाते हैं कि आप ठीक हो, तो उसके अंदर ही अंदर उसको एक जैसे हीलिंग कुछ होती है। साधु संत लोग इस विद्या का वो करके और इसको बड़ा वो बताते हैं कि नहीं मुझे, तो यदि आप ये इसको ये क्या माने कि ये ईश्वरी कृपा होती है या ये सिर्फ साधना है? नहीं, ये साधना है, कोई चमत्कार नहीं है। हाँ। उससे कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे साधना करता है और उसके अंदर उसके मन के पावर को बढ़ाता है, किस हद तक ये साधना जा सकती है? मतलब आप किस हद तक इस बच्चे को यदि आप अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें तो किस हद तक ये साधना कर सकता है? कहाँ तक क्या देख सकता है? ये जैसे मैडम जी ने दिखाया, ये थर्ड आई एक्टिवेट जो है मैडम जी करती हैं, और जैसे बड़े हैं और बच्चे हैं, उनका जो माइंड पावर है, जैसे कोई बच्चा कमजोर हो रहा है, उसका मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग की जाएगी कि आप पढ़ सकते हो, अच्छे कार्य कर सकते हो, वो धीरे धीरे उसके माइंड जो है बहुत लेकिन इसको पावरफुल हो किस हद जाएगा। तक क्या है, वो आंख बंद करके दूसरी दूरी तक कितने किलोमीटर तक भी देख सकता है कि केवल सामने देख सकता है? नहीं, देख नहीं सकता वो, बैठे बैठे यहाँ से नहीं देख सकता वो, उसकी पावर बढ़ेगी। लेकिन शक्ति जैसे बढ़ेगी। और लोग साधु संत लोग वो बैठ के आपके बता देते हैं कि आपके घर में इतने हैं, आपके पापा का नाम ये था, आपके चाचा का नाम ये था, बहन का नाम ये था, ये सारी चीजें आती हैं, तो क्या इसी साधना से आगे यदि बढ़ा जाए तो क्या ऐसा भी संभव हो पाता है? अभी तक जहाँ तक सर हमारी जानकारी है तो अभी उस जगह पर तो नहीं है, लेकिन साधना में वो मौर्य जी, क्या ऐसा संभव हो नहीं, पाएगा? ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन हमको वहां तक नहीं जाना है। हम वहाँ तक नहीं गए हैं। लेकिन क्या यदि किया जाए तो किया जा सकता है? किया जा सकता है, संभव किया जा है, सकता संभव है। मतलब इसमें आप और गहराई तक जाएं और मेहनत करें तो ऐसा संभव कर सकते हैं कि मतलब दूर की बातें भी उसको आपको नजर आने लगे। दूर की मतलब जब बातें भी हो आंख सकती बंद हैं। में सामने दिखाई दे रहा है तो आंख बंद में कहीं और कभी देखा जा सकता है मन की गति को। हमने जो और महापुरुषों को पढ़ा है, जी। जैसे ओशो को पढ़ा मैंने, उन्होंने बताया सूक्ष्म जीवों को हम देख सकते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ तक कि आपके ऊपर जो किसी का जीव आत्मा का साया है तो उसे भी हम देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे जीव जो मतलब सूक्ष्म जीव है वो हमारे जो पास नहीं आते हैं, दिखाई देता वो भी देख सकते देख सकता है। लेकिन हमारा इच्छा है कि हम वहां तक जाने के अभी हमने प्रयास नहीं किया है। जी, जी। भविष्य में अगर ऐसा मौका आया तो हम प्रयास करेंगे, बाकी ऐसी इच्छा भी नहीं, अभी तक ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जी जी जी। लेकिन अगर माइंड पावर, अभी हमारा इच्छा है कि बच्चों की माइंड पावर बढ़े और बच्चे हमारे विकसित हों, जिसके बच्चे के कभी कभी क्या है, बच्चा हमारा डर जाता है, कभी कभी अंधेरे से किसी को डर लगता है, कभी किसी बच्चों के स्कूल जाने से डर लगता है, कभी किसी को मंच पे खड़े होकर बोलने में हाथ पांव कपने लगते हैं। उस डर को खत्म करना मेरा मकसद है और इसका काम हमारे माननीय राम सरोवर जी करते जी हैं। जी जी जी। मैं काम मेरे नहीं कर बीच पाता एक शिक्षिका भी हैं, हमारे यहाँ रहती हैं, मैं उनसे जानूंगा ये देखने के बाद उन्हें कैसा लगा। मैडम, ये आपने देखा ये बच्चे को एक और काफी देर से देख रही हैं, आपको भी एक आश्चर्यजनक देखने को मिला, क्या बोलेंगी, ऐसा क्या संभव हो पाता होगा क्या? ये संभव हो सकता है। मैं भी इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाह रही हूँ, थोड़ा बहुत कुछ अपने से सीखती हूँ इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैंने अभी सुना तो मैं आई तुरंत, तो मैंने देखा बच्चे को। ये कर सकते हैं, बिल्कुल भी संभव है। ये अपने मन की शक्ति होती है जिसको अगर हम जागृत करते हैं तो उसके थ्रू हम
ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो इंसान नहीं सोच सकता। जी, जी, और जी। बच्चों का माइंड डेवलप किया जा तो सकता आप है, एक अपना शिक्षिका mind हैं और develop किया जा बच्चों सकता को है। यदि स्कूल में इस तरह के प्रशिक्षण और इस तरह का किया जाए तो क्या इसका लाभ मिलेगा हाँ, अच्छे को? बिल्कुल लाभ मिलेगा। और मैं भी चाहती हूँ कि ये बच्चों के लिए सिखाया जाए, बच्चों को स्कूल में ये चीज़ बताया जाए, क्योंकि आजकल के समाज में हमारे इतने नेगेटिविटी फैल रही है सब तरफ कि बच्चों का भी माइंड उसी तरफ डिस्ट्रैक्ट होता है। बच्चे मोबाइल्स के ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। जी। मतलब नॉर्मल जो अपन पहले खेलते थे, जो भी चीज़ें करते थे, वो सब छोड़कर आजकल नए नए तरीके से बच्चे अलग अलग तरीके से वो हो रहे हैं। क्या तो बोलेंगे उनको- आप अभिभावकों को कि इस लाइन में ले जाने के लिए कैसे क्या कहेंगी कि अभिभावक मैं इस लाइन में? अभिभावकों से बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि यदि वो इन सदस्यों से जुड़ रहे हैं और अपने बच्चे को ट्रेन करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल सिखा सकते हैं। मेरा भी बेटा है, यदि मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला तो मैं ज़रूर सिखाना चाहूँगी उसको। नाम बताएं। अंजलि झा। कहाँ आप शिक्षक हैं? मैं श्री द्वारका प्रसाद इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। धन्यवाद। थैंक यू।